हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भूतों का घर। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, यह कहानी, यह सत्य घटना मुझे श्याम सुंदर जी ने बताई है, जिसका अनुभव उसके मामा के लड़के के साथ और उसके साथ भी हुआ था। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी तब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में मेरे शिवा मामा के पास जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम अभिराज है। मैं और अभिराज गर्मियों की छुट्टियों में पूरा गांव घूमा करते थे, बहुत मज़ा किया करते थे। हम दोनों को तो बस एक ही भूत चढ़ा रहता था कि हमें एक असली में भूत देखना है। एक दिन मैं और अभिराज शाम को चौराहा पर सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बात कर रहे थे। वह कह रहे थे गांव के पास कुएं के पास जो घर है वह भूतिया है। वहाँ पर दिन में ही लोगों को भूत प्रेतों का अनुभव हुआ है, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले नए नए आए हुए बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनवारी काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद उसका घर खुला का खुला पड़ा हुआ है। बनवारी की हत्या के बाद उसके रिश्तेदार भी उस घर पर अपना हक नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदार कहते थे कि हमने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार यह कहकर भाग गई कि हमें उस घर में एक औरत, एक आदमी और एक बच्चे की आत्मा रहने नहीं देती है। वह 3 आत्माएं न तो खाने देती है न सोने देती है। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया, तो वह बोला इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसे नींद में पीटा भी था। वह बेचारा तो उसका घर में पड़ा जो सामान था वह भी छोड़कर भाग गया। फिर बनवारी के रिश्तेदार ने तंग आकर बिना ताला लगाए उस घर को जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी यह अनुभव किया था कि इस घर में बनवारी की आत्मा घूमती है। हमारे गांव में से भी वहाँ पर गलती से भी कोई नहीं जाता। यह सारी बातें मैंने और अभिराज की खरगोश जैसे दोनों सुन ली थी। फिर दूसरे ही दिन सबको चकमा देकर हम दोनों उसी प्रेतवादी घर में पहुंचे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियां टूटी हुई थी। पूरे फर्श पे धूल मिट्टी की जम गई थी। मैंने वहाँ पर पूरे घर में घूम कर देखा। मुझे वहाँ पर ना कोई प्रेत, ना कोई आत्मा, ना शैतान, कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे पूरे घर तक देखने तक अभिराज उस भूतिया खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों पैर करके बैठी थी और दोनों की नज़र फर्श पर थी। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उसके बाद हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक तीनों लोगों के फुटप्रिंट दिखाई देने लगे और हमारे सामने आकर रुक गई। जैसे ही 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गई, उनमें से एक जने ने तो हमारे नीचे 2 पंटाप लगा दिए और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत से जैसे तैसे खड़े होकर घर से बाहर भागा और अभिराज तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के पास नाला था उसमें ही कूद गया था। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते हुए घर तक पहुँचे। मेरी माँ और मेरे मामा ने हम दोनों को खूब पीटा। तब से हमारा भूत अभियान ख़त्म हो गया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब